जब आपके जीवन की प्राथमिकताएं अस्पष्ट हों, तो आपके हर अनुरोध पर हाँ कहना आसान होता है। जब आपके दिन आपके भविष्य के लिए एक समृद्ध और प्रेरक दृष्टि से निर्देशित नहीं होते हैं। एक अंतिम परिणाम की स्पष्ट छवि जो आपको अधिक जानबूझकर कार्य करने में मदद करेगी, तो आपके आसपास के लोगों के एजेंडे के लिए आपके कार्यों को निर्देशित करना कठिन नहीं है। जैसा कि मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से लीडरशिप विजडम में लिखा है, यदि आपकी प्राथमिकताएं आपके योजनाकार में निर्धारित नहीं होती हैं, तो अन्य लोगों की प्राथमिकताएं आपके योजनाकार में शामिल हो जाएंगी। इसका समाधान यह है कि आप अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रहें और फिर शालीनता से ना कहना सीखें। चीनी संत चुआंगत्सु ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने एक महाराजा के लिए तलवारें बनाईं। 90 वर्ष की आयु में भी उनका कार्य असाधारण सूक्ष्मता एवं क्षमता से संपन्न होता था। चाहे वह कितना भी उतावला क्यों न हो, उसने कभी थोड़ी सी भी चूक नहीं की। एक दिन महाराजा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या यह एक प्राकृतिक प्रतिभा है या क्या कोई विशेष तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए करते हैं? यह आवश्यक चीजों पर एकाग्रता है, तलवार शिल्पी ने उत्तर दिया। जब मैं 21 साल का था तब मैंने तलवारें बनाना शुरू किया। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। यदि यह तलवार नहीं होती तो मैंने इसकी ओर देखा ही नहीं या इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तलवारें बनाना मेरा जुनून और उद्देश्य बन गया। जो ऊर्जा मैंने अन्य दिशाओं में नहीं दी, उसे मैंने अपनी कला की दिशा में लगा दिया। यही मेरी महारत का रहस्य है। सबसे प्रभावी लोग अपने उत्कृष्टता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात उस चीज पर जो वे सबसे अच्छा करते हैं, और उन उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर जो उनके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। महत्वपूर्ण चीजों में इतना डूबे रहने में उन्हें उन कमयोग्य ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए ना कहना आसान लगता है जो उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने अपने अनुबंधों पर बातचीत नहीं की, अपनी वर्दी डिजाइन नहीं की और अपनी यात्रा कार्यक्रम तैयार नहीं किया। उन्होंने अपना समय और ऊर्जा उस काम पर केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया, बास्केटबॉल खेलना, और बाकी सब कुछ अपने संचालकों को सौंप दिया। जैज़ के महान लुई आर्मस्ट्रांग ने अपना समय अपने शो के टिकट बेचने और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाने में नहीं बिताया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, तुरही बजाना। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखने से आपको उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिलेगा जो वास्तव में आपके जीने के तरीके को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं और आपको उस विरासत को छोड़ने में मदद करती हैं जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको छोड़ना तय है। अपने अनुबंधों पर बातचीत नहीं की, अपनी वर्दी डिजाइन नहीं की और अपनी यात्रा कार्यक्रम तैयार नहीं किया। उन्होंने अपना समय और ऊर्जा उस काम पर केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया, बास्केटबॉल खेलना, और बाकी सब कुछ अपने संचालकों को सौंप दिया। जैज़ के महान लुई आर्मस्ट्रांग ने अपना समय अपने शो के टिकट बेचने और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाने में नहीं बिताया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, तुरही बजाना। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखने से आपको उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिलेगा जो वास्तव में आपके जीने के तरीके को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं और आपको उस विरासत को छोड़ने में मदद करती हैं जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको छोड़ना तय है। अपने अनुबंधों पर बातचीत नहीं की, अपनी वर्दी डिजाइन नहीं की और अपनी यात्रा कार्यक्रम तैयार नहीं किया।
उन्होंने अपना समय और ऊर्जा उस काम पर केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया, बास्केटबॉल खेलना, और बाकी सब कुछ अपने संचालकों को सौंप दिया। जैज के महान लुई आर्मस्ट्रांग ने अपना समय अपने शो के टिकट बेचने और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाने में नहीं बिताया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, तुरही बजाना। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखने से आपको उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिलेगा जो वास्तव में आपके जीने के तरीके को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं और आपको उस विरासत को छोड़ने में मदद करती हैं जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको छोड़ना तय है। जैज के महान लुई आर्मस्ट्रांग ने अपना समय अपने शो के टिकट बेचने और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाने में नहीं बिताया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, तुरही बजाना। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखने से आपको उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिलेगा जो वास्तव में आपके जीने के तरीके को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं और आपको उस विरासत को छोड़ने में मदद करती हैं जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको छोड़ना तय है। जैज के महान लुई आर्मस्ट्रांग ने अपना समय अपने शो के टिकट बेचने और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाने में नहीं बिताया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, तुरही बजाना। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखने से आपको उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक समय मिलेगा जो वास्तव में आपके जीने के तरीके को बेहतर बनाने की शक्ति रखती हैं और आपको उस विरासत को छोड़ने में मदद करती हैं जिसे आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको छोड़ना तय है। साप्ताहिक अवकाश लें। प्राचीन दिनों में सप्ताह के 7वें दिन को विश्राम दिन के रूप में जाना जाता था। जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फिर भी आमतौर पर उपेक्षित कार्यों के लिए आरक्षित, जिसमें किसी के परिवार के साथ समय बिताना और गहन चिंतन और आत्मन्वीकरण में घंटों बिताना शामिल है। इसने कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को अपनी बैटरी को नवीनीकृत करने और जीवन को पूरी तरह से जीने का एक दिन बिताने का मौका प्रदान किया। हालांकि जैसे जैसे जीवन की गति तेज हुई और अधिक गतिविधियां लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगीं, इससे मिलने वाले जबरदस्त व्यक्तिगत लाभों के साथ साथ यह अद्भुत परंपरा भी खो गई। तनाव अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। यह अक्सर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और ऐसी चीजें हासिल करने में मदद कर सकता है जो अन्यथा हमें आश्चर्यचकित कर देंगी। बस किसी संभ्रांत एथलीट से पूछें। वास्तविक समस्या इस तथ्य में निहित है कि वैश्विक चिंता के इस युग में हमें तनाव से पर्याप्त राहत नहीं मिलती है। इसलिए अपने आप को पुनर्जीवित करने और अपने सबसे गहरे हिस्से को पोषण देने के लिए शांति की एक साप्ताहिक अवधि की योजना बनाएं। एक साप्ताहिक विश्राम जीवन के सरल सुखों को वापस पाने के लिए, वे सुख जो आपने अपने दिनों के व्यस्त होने और अपने जीवन के अधिक व्यस्त होने के कारण छोड़ दिए होंगे। जटिल इस सरल अनुष्ठान को अपने सप्ताहों में लाने से आपको तनाव कम करने, अपने अधिक रचनात्मक पक्ष से जुड़ने और अपने जीवन की हर भूमिका में कहीं अधिक खुशी महसूस करने में मदद मिलेगी। आपका साप्ताहिक विश्राम पूरे एक दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको बस कुछ घंटे अकेले चाहिए, शायद रविवार की एक शांत सुबह, जब आप कुछ समय उन चीजों को करने में बिता सकते हैं जिन्हें करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। विचारों में अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान में समय बिताना, सूर्योदय देखना, समुद्र तट के किनारे एकांत सैर करना और अपनी पत्रिका में लिखना। अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि आप उन चीजों को और अधिक कर सकें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं, जीवन सुधार के पहले कदमों में से एक है।
कौन परवाह करता है अगर दूसरे यह नहीं समझते कि साप्ताहिक अवकाश को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे अपने लिए करें, आप इसके लायक हैं। थोरो के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है तो शायद इसका कारण यह है कि वह एक अलग ढोल बजाने वाले को सुनता है। उसे उस संगीत की ओर कदम बढ़ाने दीजिए जिसे वह सुनता है, भले ही वह कितना भी माप या दूर से सुनता हो, आप इसके लायक हैं। थोरो के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है तो शायद इसका कारण यह है कि वह एक अलग ढोल बजाने वाले को सुनता है। उसे उस संगीत की ओर कदम बढ़ाने दीजिए जिसे वह सुनता है, भले ही वह कितना भी माप या दूर से सुनता हो, आप इसके लायक हैं। थोरो के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है तो शायद इसका कारण यह है कि वह एक अलग ढोल बजाने वाले को सुनता है। उसे उस संगीत की ओर कदम बढ़ाने दीजिए जिसे वह सुनता है, भले ही वह कितना भी माप या दूर से सुनता हो। अपने आप से बात करें। वर्षों पहले जब मैं एक मुकदमेबाजी वकील था जिसके पास सफलता के बहुत सारे भौतिक साधन थे, फिर भी आंतरिक शांति के रास्ते में बहुत कम था, मैंने जेम्स एलन द्वारा लिखित एज ए मैन थिंकेथ नामक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक में हमारी वास्तविकता को आकार देने और हमारे जीवन में महान खुशी और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए मानव मन की विशाल शक्ति पर चर्चा की गई है। कार्य में उन शब्दों और भाषा के गहन प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग हम दैनिक आधार पर विचार का अधिक प्रबुद्ध मार्ग बनाने के लिए करते हैं। मंत्रमुग्ध होकर मैंने अधिक से अधिक ज्ञान और स्वसहायता साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने किया, मैंने अपने दैनिक संचार, दूसरों के साथ और खुद के साथ में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव और महत्व पाया। इस ज्ञान ने मुझे उस व्यक्तिगत संवाद के बारे में भी जागरूक किया जो हम में से प्रत्येक के भीतर हर दिन के हर घंटे के हर मिनट में चल रहा है और जो मैं खुद से कह रहा था उसकी सामग्री में सुधार करने का संकल्प लिया। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने 5000 साल पहले प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित एक रणनीति को लागू करना शुरू किया और कई मायनों में इसने मेरा जीवन बदल दिया। तकनीक सरल है और इसमें एक वाक्यांश का चयन करने के अलावा और कुछ नहीं शामिल है जिस पर आप अपने दिमाग को दिन भर में अलग अलग समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जब तक कि यह आपकी जागरूकता पर हावी न हो जाए और आप जो व्यक्ति हैं उसे नया आकार न दे। यदि आप आंतरिक शांति और शांति चाहते हैं तो यह वाक्यांश, जिसे मंत्र के रूप में जाना जाता है, हो सकता है, मैं बहुत आभारी हूं कि मैं एक शांत और शांतिपूर्ण व्यक्ति हूं। यदि आप अधिक आत्मविश्वास चाहते हैं तो आपका मंत्र हो सकता है, मुझे खुशी है कि मैं आत्मविश्वास और असीम साहस से भरपूर हूं। यदि आप भौतिक समृद्धि चाहते हैं तो आपका कहना यह हो सकता है, मैं बहुत आभारी हूं कि पैसा और अवसर मेरे जीवन में आ रहे हैं। जब आप काम पर जाते हैं, जब आप लाइन में इंतजार करते हैं या जब आप बर्तन धोते हैं तो अपने मंत्रों को अपनी सांसों के बीच धीरे धीरे दोहराएं ताकि आपके दिन के अनुत्पादक समय को एक शक्तिशाली जीवन सुधार शक्ति से भरा जा सके। अपने व्यक्तिगत वाक्यांश को कम से कम 4 सप्ताह तक दिन में कम से कम 200 बार कहने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपने जीवन के लिए आवश्यक शांति, समृद्धि और उद्देश्य को खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसा कि हजरत इनायत खान ने कहा, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। जब आप काम पर जाते हैं,
जब आप लाइन में इंतजार करते हैं या जब आप बर्तन धोते हैं तो अपने मंत्रों को अपनी सांसों के बीच धीरे धीरे दोहराएं ताकि आपके दिन के अनुत्पादक समय को एक शक्तिशाली जीवन सुधार शक्ति से भरा जा सके। अपने व्यक्तिगत वाक्यांश को कम से कम 4 सप्ताह तक दिन में कम से कम 200 बार कहने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपने जीवन के लिए आवश्यक शांति, समृद्धि और उद्देश्य को खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसा कि हजरत इनायत खान ने कहा, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। जब आप काम पर जाते हैं, जब आप लाइन में इंतजार करते हैं या जब आप बर्तन धोते हैं तो अपने मंत्रों को अपनी सांसों के बीच धीरे धीरे दोहराएं ताकि आपके दिन के अनुत्पादक समय को एक शक्तिशाली जीवन सुधार शक्ति से भरा जा सके। अपने व्यक्तिगत वाक्यांश को कम से कम 4 सप्ताह तक दिन में कम से कम 200 बार कहने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपने जीवन के लिए आवश्यक शांति, समृद्धि और उद्देश्य को खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसा कि हजरत इनायत खान ने कहा, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। जैसे ही आप अपने जीवन के लिए आवश्यक शांति, समृद्धि और उद्देश्य को खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसा कि हजरत इनायत खान ने कहा, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। जैसे ही आप अपने जीवन के लिए आवश्यक शांति, समृद्धि और उद्देश्य को खोजने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसा कि हजरत इनायत खान ने कहा, आत्मा को प्रबुद्ध करने वाले शब्द रत्नों से भी अधिक कीमती हैं। चिंता निवारण कार्यक्रम। फेरारी लिखने के बाद शेड्यूल की चिंता दूर हो गई। मेरे पास ऐसे पाठकों के पत्रों की बाढ़ आ गई जिन्होंने इस तनाव भरे समय में अधिक खुश, अधिक पूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण होने के बारे में सीखे गए पाठों से अपने जीवन में बदलाव देखा। इनमें से कई पत्र ऐसे लोगों से आए थे जो कामकाजी जीवन में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे अपना अधिकांश खाली समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते थे जिन्हें कार्यालय में छोड़ दिया जाना चाहिए था। उन्होंने अपने परिवारों के साथ हंसने, प्यार करने और खुशियां साझा करने की क्षमता खो दी थी क्योंकि काम की चुनौतियां उन्हें खत्म कर रही थीं। बहुत से लोग अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष निरंतर चिंता की स्थिति में फंसे हुए बिता रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी, बिल, पर्यावरण और अपने बच्चों की चिंता है। और फिर भी हम सभी अपने दिल की गहराई से जानते हैं कि जिन चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं उनमें से ज्यादातर कभी घटित नहीं होती। यह मार्क ट्वेन की उस महान कहावत की तरह है, मुझे अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कुछ वास्तव में घटित हुई। मेरे पिता, विशेष रूप से बुद्धिमान व्यक्ति जिनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है, ने एक बार मुझसे कहा था कि चिता के लिए संस्कृत वर्ण चिंता के लिए संस्कृत वर्ण के समान है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैंने उत्तर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा, उन्होंने धीरे से पेशकश की। एक मुर्दे को जलाता है जबकि दूसरा जीवित को जलाता है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि चिंता की आदत किसी के जीवन की गुणवत्ता को कितनी नाटकीय रूप से कम कर सकती है। अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में मैं सफलता की तथाकथित तेज राह पर था। मैंने देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ स्कूलों में से एक से कानून की 2 डिग्रियां प्राप्त की थीं। एक मुख्य न्यायाधीश के लिए लॉ क्लर्क में कार्य किया था और मुकदमेबाजी वकील के रूप में अत्यधिक जटिल मामलों को संभाल रहा था। लेकिन मैं अक्सर बहुत अधिक मेहनत कर रहा था और बहुत अधिक चिंता कर रहा था।
मैं सोमवार की सुबह अपने पेट में एक डूबती हुई भावना के साथ जाग रहा था और मुझे गहरा एहसास हो रहा था कि मैं अपनी प्रतिभा को उस काम में बर्बाद कर रहा हूं जो उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता जो मैं हूं। इसलिए मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों की खोज शुरू की। सबसे पहले स्वसहायता और जीवन नेतृत्व साहित्य की ओर रुख किया, जहां मुझे अधिक संतुलित, शांति से भरे और सार्थक अस्तित्व के लिए बहुत सारे पाठ मिले।